भाई लोग, इंडिया की टीम ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 यानी कि क्लैश कप जीत लिया है। इस टी20 वर्ल्ड कप को मैं क्लैश कप पूरे वर्ल्ड कप के दौरान इसी वजह से कहता रहा हूं कि ऐसे बहुत से क्लैशेस थे जो इस वर्ल्ड कप के दौरान एशियन टीम में फड्डेबाजी चल रही। तो एक तो ये गरीब मुल्क, एशियन कंट्रीज मुल्क में गरीबी फैली हुई है और आपस में इनके फड्डेबाजियां खत्म नहीं होती। कभी ट्रॉफी को लेकर झगड़ा, कभी पाकिस्तान का इंडिया और बांग्लादेश के राड़े में इस अंदाज से एंट्री कि तू अगर उसकी तरफ नहीं आएगा तो मैं तेरी तरफ नहीं आएगा। भाई लोग, भारत का एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, डोमिनेंट बिहेवियर, स्ट्रेंथ, स्किल, फिटनेस, हेल्थ, तमाम चीजें, कंपोनेंट्स इस अंदाज से ऑर्गेनाइज थी, इस अंदाज से इन चीजों को अपग्रेड किया जा रहा था वर्ल्ड कप के दौरान ही। ये आप पैटर्न पे गौर करें कि इंडियन टीम अपने परफॉर्मेंस कंपोनेंट और फिटनेस कंपोनेंट तमाम चीजों को अपग्रेड करती जाती होती है। साथ साथ आप इंडियन टीम के डोमिनेंट बिहेवियर में अपग्रेडेशन देखते जाएंगे। टीम के साथ साथ इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को हराया नहीं है, रेप किया है, बलात्कार किया है। खबरदार अगर ससुर के नाती ने यह कहा कि इंडियन टीम ने खाली मैच जीता है। भाई साहब, जिस अंदाज से बॉलीवुड मूवीज में एक विलन हीरोइन को पकड़ के उसका रेप करता था, उसका बलात्कार करता था, बीच में ही कोई भोसड़ी वाला बदबूदार बेशर्म हीरो छत से टपक कर विलन का काम खराब कर देता था और विलन को जो है वो हीरोइन का रेप नहीं करने देता था। आपने सीन देखे होंगे। बिल्कुल उसी अंदाज से इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड की गोरी चिट्टी टीम को पकड़ के उसका रेप कर दिया है। लेकिन बदकिस्मती से, और मैं गुड लक कहूंगा कि इस दौरान जो है वो न्यूजीलैंड की इज्जत को बचाने के लिए कोई भी भोसड़ी वाला बेशर्म हीरो बीच में नहीं आया और इंडियन टीम ने भरपूर तरीके से न्यूजीलैंड टीम का बलात्कार करके रख दिया। और ये ऐसा वाहिद बलात्कार था जिस पर न्यूजीलैंड क्लेम भी नहीं कर सकती कि मेरा इंडियन टीम ने जो है इतने बुरे तरीके से बलात्कार किया है। पूरी दुनिया इस बलात्कार को जो है अप्रिशिएट कर रही है कि बढ़िया बलात्कार हुआ है। इन गोरों ने, शत्रु के नातियों ने बहुत ही आकार मचा के रखा हुआ, उत्पात मचा के रखा हुआ पूरी दुनिया में। तो आज ये एक एशियन टीम के हत्थे चढ़े हुए थे तो उन्होंने इनका बलात्कार कर रख दिया। दोस्तों, इस टी20 वर्ल्ड कप में बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो इंडियन टीम ने किसी भी टी20 वर्ल्ड कप के दौरान फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री स्टैब्लिश की हैं, बनाई हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम ने किसी भी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली दफा बनाई हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया है, रिकॉर्ड इससे में आए हैं। आपको पता है कि क्रिकेट में रिकॉर्ड बहुत से हैं भाई साहब, उतनी जो है वो क्रिकेट नहीं है जितने नए निकल के रिकॉर्ड सामने आ रहे होते हैं। इन रिकॉर्ड्स को डिस्कस करने से पहले या ऐसी चीजें जो पहली दफा किसी भी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हुई हैं उनको डिस्कस करने से पहले इंडियन टीम का डोमिनेंट बिहेवियर भाई साहब, बाप रे बाप, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन की माँ का भोसड़ा ससुर का नाती। हमको तो ये लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी बाकी एशियन कंट्रीज के लिए बने हुए हैं। इंडियन टीम ने तो इनको तोड़े डब्बे में डाल के कहीं समुद्र या किसी गंगा जमुना में ही बहा दिया है। इनका पूरा अतरकार कर दिया है ससुर के नातियों ने। ऐसा कल्याण किया है न्यूजीलैंड टीम का कि न्यूजीलैंड टीम देखती रह गई है कि भाई साहब हमारी तो खुपड़िया ही खोल के रख दी। तो ये जो चीजें हैं ना, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इनका तो जो है मुझे लगता है कि इंडियन टीम के साथ अभी कुछ सरोकार ही नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं। डोमिनेंट बिहेवियर इस अंदाज होता है कि स्कोर बोर्ड को लग रहा होता है कि मैं तो इंडियन साइड पे ही हूं। इस अंदाज से फील्डर्स का बार बार बाउंड्री लाइन का टूर करवा रहा होता है बैट्समैन के। बॉलर कहता है कि हमको जो है वो एक्स्ट्रा फी की जाए कि भाई साहब मैं इतनी दफा भाग के आता हूं बाउंड्री लाइन पे। और अगली टीम को ये लग रहा होता है कि जिस अंदाज से इंडियन टीम पड़ रही होती है न्यूजीलैंड को या किसी भी टीम को जब मार पड़ रही थी तो उन्हें लगता था कि भाई साहब, हमको लगता है कि जैसे मैच पहले ही वक्त से शुरू हो गया है, वक्त से पहले मैच शुरू हो चुका है। और इतना डोमिनेंट बिहेवियर हमने भाई साउथ इंडियन मूवी स्टाइल में ही नहीं देखा था। हमको लगता है कि ये इंडियन टीम की परफॉर्मेंस और उनका कोचिंग पैटर्न जो है और इनके जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें बिल्कुल जो है साउथ इंडियन मूवीज का कोई डायरेक्टर जो है उसको हायर किया गया है। वो डायलॉग सुना के उसने इंडियन टीम का दिमाग जो है वो बिल्कुल खराब करके रख दिया है। और इस पूरे मैच को जो है वो इंडियन मूवीज का जो साउथ इंडियन का जो डायरेक्टर है वो ही डायरेक्ट कर रहा होता है कि ससुर का नाती, एंट्री मारो, छक्के मारो, चौके में। अभिषेक शर्मा भाई साहब फास्टेस्ट सेंचुरी, वो एक हमारे भाई साहब थे, उन्होंने स्लेजर बोल दिया था। हमने उसी दफा कहा था ये गलत बोले हैं, सचुरा तुमसे ना हो पाएगा। हमारे भैया हम तुमसे बोले थे कि ऐसा मत बोलो, बहुत गलत बोल दिया रे, तो ये बात नहीं करना चाहिए था तुमको। अभिषेक शर्मा भैया ने भाई फास्टेस्ट सेंचुरी, और हम जो है क्षमा चाहते हैं अपने देश की तरफ से अभिषेक शर्मा भैया से। हम तो उनको पूरा जो है भाई साहब प्रमोट करते रहे हैं। हमारा वीडियो देख लो, हमारे एक खिलाड़ी ने जो ससुर के नाते इस तरह का बयान दे दिया, वो भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उनकी तरफ से जो हम क्षमा चाहते हैं, हमने तो कहा था कि ये गलत बोले हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो भाई साहब डोमिनेट भी अगर कमाल का। So Indian team is the first team in the history of cricket that has won the T20 World Cup in their home ground by beating a भोसड़ी वाली अंग्रेजी गोरी टीम in their
एटीट्यूड एंड परमानेंट डोमिनेट बिहेवियर, यानी कि अपने परमानेंट और डोमिनेट बिहेवियर के साथ इंडियन टीम ने किसी भी गोरी भोसरी वाली टीम को हराकर अपने होम ग्राउंड में पहली दफा टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। इंडियन टीम इज द फर्स्ट टीम हु स्कोर्ड मोर देन 200 इन वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट एनी ससुर का नाती अंग्रेजी गोरी टीम भोसरी वाली। तो किसी भी ससुर की नाती अंग्रेजी टीम के खिलाफ, यानी कि किसी भी टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप के फाइनल में मोर देन 200 स्कोर करने वाली भारतीय टीम पहली टीम बन चुकी है। द फर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड हिस्ट्री दैट हैज वन द 3 वर्ल्ड कप इन देयर करियर होल टाइम बाय बीटिंग ऑल द अदर भोसड़ी वाली टीम्स, यानी कि दूसरी शत्रु की नाती टीम को हराने वाली और 3 वर्ल्ड कप अपने नाम करने वाली फर्स्ट टाइम जो है इस टीम इंडियन टीम बन चुकी है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट दैट हैज गॉट 350s इन देयर वर्ल्ड कप फाइनल। भाई साहब अभिषेक शर्मा, क्या बात है, चॉकलेट बॉय हैं, क्या क्रीम क्या लगाते हो भाई साहब, खाते का इतने गोरे चिट्टे हो, आपको तो लगता है कि आप बॉलीवुड में भी चले जाओगे तो कामयाब हो गए, लेकिन आपने जाना ही नहीं है। आपको बहुत सी गोरियां फंसाने की कोशिश करेंगी, आपको चुमी चाटा आपके साथ आके करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने वर्ल्ड कप में ही अपनी जो है वो किसिंगबाजी किए जानी है, जिस तरह शाहिन शाफरीदी अपनी चुमाबाजी इस तरह गेंद लेने के बाद कर लेते हैं। तो संजू सैमसन भैया साहब ने 50, भाई साहब संजू सैमसन साहब से मुझे कोई बंदा मिला दे, अगर आप में से किसी के मुलाकात है, किसी के पास नंबर है संजू सैमसन का, तो चुप करके मेरे इनबॉक्स में कर दे, क्योंकि भाई साहब संजू सैमसन के लिए मैंने पूरा आंदोलन चलाया था। मेरी वीडियोस देख लें। अब जो है वो शुभमन गिल जो जेंजी बॉय हैं उनको मैंने ठीक ठाक जो क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने हमारे संजू सैमसन भैया का रोल काटने की कोशिश की कि इनकी सिलेक्शन हो चुकी थी। उसके बाद शुभमन गिल भैया को जो है वो हमारी सारा भाभी के साथ रोमांस करके डायरेक्ट जो है वो टीम में घुसना चाह रहे थे, तो लेकिन हमने कहा कि आप जाइए सारा भाभी के साथ टाइम गुजारिए, उनके साथ प्री जो है वेडिंग अपनी सेलिब्रेशन कीजिए, लेकिन इन्होंने जो है वो संजू सैमसन का रोल काट दिया। तो हमने पूरा आंदोलन चलाया था। तो संजू सैमसन भैया साहब क्या बात है, वेल डिजर्विंग एंड वेल अप्रिशिएटिंग 50 बाय जो है वो संजू सैमसन। तो भाई साहब ये मेन 3-4 चीजें हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम ने जो है फर्स्ट टाइम इन T20 वर्ल्ड कप फाइनल की हैं। भाई साहब सारी चीजें एक तरफ जो रेप किया है ना न्यूजीलैंड टीम का, वही सबसे बढ़िया किस्म का था, महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस, ऐसा कल्याण किया है कि न्यूजीलैंड टीम नहीं जीतेगी। इस दौरान जो बाकी टीमें ससुर की नातियां जो क्लेम किए जा रही होती हैं कि इंडियन टीम अपने होम ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करती है, तो ससुर के नातियों तुम भी परफॉर्म कर लो, तुम्हारी टांगे हाथे किसी ने बांध रखा होता है। भोसड़ी वालों, जब अपने होम ग्राउंड में तुम्हारे मैचेस होते हैं तो मर मर के जीतते हो और हारते हुए जो है इस अंदाज से हारते हो कि अगले बंदे की सांस उखड़ जाती है, जीतते हुए मैच हार जाते हो। ये आपको मालूम हो गया कि मैं किस टीम के बारे में कह रहा हूं। इस टीम को मैं ऐसा जो है वो बुरा कल्याण करूंगा कि इसने पूरी दुनिया के सामने में शर्मिंदा करा के छोड़ दिया। ससुर के नाती ने एटीट्यूड, चेंज ऑफ एटीट्यूड नाम की कुछ चीज नहीं है इंडियन टीम में। चेंज ऑफ एटीट्यूड होता है बट ब्रिंग्स टुवर्ड अ पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ इंडियन टीम। भाई साहब जो है मेन खिलाड़ी चले भी जाते हैं, लेकिन जो युवा खिलाड़ी होते हैं वो उसी अंदाज से, उसी एटीट्यूड और उसी डोमिनेट को लेके आगे चलते हैं। तो न्यूजीलैंड की तरफ से जो है वो इस दौरान जसप्रीत बुमराह, भाई साहब क्या बात है, भाई साहब 4-5 कदमों से गेम को खेलते हैं। ऐसे लगता है अगली टीम को कि ये बंदा सिर्फ यहाँ पे रील्स बनाने आया है, कोई परफॉर्म करने नहीं आया। बुमराह भैया जो मेन खिलाड़ी थे, आप इंग्लैंड के खिलाफ देख लें, वेस्ट इंडीज के खिलाफ देख लें, तो जसप्रीत बुमराह ने जो है वो मेन खिलाड़ियों का जब कल्याण इन्हीं के हिस्से में रहा है, तो इनका बड़ा योगदान है। मैं इंडियन मोदी जी से कहूंगा कि इनके साथ जो अपना है करते हुए जिस अंदाज से आजकल वो वायरल हो रहे हैं, ही हुआ करते हुए बुमराह भैया के साथ बढ़िया किस्म की पिक्चर बनाए और इन्हें बढ़िया किस्म का इनाम दे दे। हमारी तरफ से भी कुछ पैसे हमारी तरफ से भी डाल लीजिएगा। नो डाउट कि हम पूरी दुनिया से कर्जा लेते हैं, लेकिन अगर हम आपको इनाम देना चाहें तो आप ले लीजिएगा और बुमराह भैया को दे दीजिएगा। भाई साहब आपको पता है कि हम डिस्कशन करते हैं बड़ा जॉली अंदाज में और बकचोदी स्टाइल में। अगर आपको ज्यादा क्रिकेट का ज्ञान पेलने की जरूरत है तो और चैनल पर चलना चाहिए। हम जो है ना जिंदगी में टेंशन बांटने नहीं आए भाई साहब, सीरियसनेस से हमारा दूर दूर तक जो है वो वास्ता नहीं है। क्या करें भाई साहब, जिंदगी 2-4 दिन की है, थोड़ा सा हंस के और इसी तरह जॉली अंदाज में बातों को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा क्रिकेट के मामले में एंटरटेन किया जाए। अगर आपने जो है वो मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के काबिल है तो बहुत से सीरियस ऐसे ससुर के नाती पड़े हैं जिनकी जाके आप डिस्कशन सुन सकते हैं। जिनको लगता है कि हम जो खाली का ज्ञान पेले होते हैं, तो भाई साहब हमारे पास ऐसा ही ज्ञान है, छुट्टा नहीं है हमारे पास, तो आप वहां पे चले जाइए। लेकिन हमारे पास ऐसी बकचोदी और इस तरह का ज्ञान होता है। ओवरऑल इट इज वी रिस्पेक्ट ऑल द टीम्स, वी रिस्पेक्ट ऑल द क्रिकेट ऑडियंस। अभिषेक शर्मा की फास्टेस्ट T20 50 और वो हमारे जो खिलाड़ी थे जिन्होंने इनको स्लेजर और पता नहीं क्या बोला था, उनकी तरफ से हम क्षमा चाहते हैं। वो भी हमारे सीनियर खिलाड़ी, उनका रिस्पेक्ट करते हैं। अभिषेक शर्मा दिल पे मत लीजिएगा, सीनियर खिलाड़ी अगर कुछ क्या भी बोल मिले तो उसका मान मर्यादा रखते हैं। कुछ ज्यादा आगे से आप अपनी परफॉर्मेंस में जा दीजिए, आप पेल के रखिए, आप अपनी बढ़िया किस्म की 50s बनाती रहिए। इस तरह का जो भी फालतू इधर उधर का ज्ञान पेलते हैं आप उनकी बातों पर
मत ध्यान दिया कीजिए। जिस तरह अभिषेक शर्मा ने फास्टेस्ट 50 बनाई है वर्ल्ड कप के फाइनल में, इसी अंदाज से जो है संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं शायद फरीदी और विराट कोहली जी के बाद जिसने सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में 50 किए हैं। संजू सैमसन भाई साहब, मैं कहीं से मिलना चाहता हूँ, आप लाहौर आ जाइए, आपको नान चने बढ़िया किस्म का खाना भी खिलाऊंगा, जरा मुलाकात कर लीजिए हमसे। उसके बाद वाहिद ऐसा मैच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जिसपे व्यूशिप लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान 800 मिलियन प्लस व्यूज क्रॉस करके भाई साहब, इससे भी ज्यादा अगर जाती तो व्यूशिप हमको जो है वो बिल्कुल आशंका ना होती है। हम मानते हैं कि इस पे व्यूशिप इतनी ही जानी चाहिए। तो और इंडियन टीम ऐसी सेकंड टीम बन चुकी है जिसने टॉस हारने के बाद भी जो है वर्ल्ड कप का फाइनल जीता है। इससे पहले पता नहीं कौन सी ससुर की नाती सुनने में आ रहा है, उसने जो है वो वर्ल्ड कप का फाइनल जीता हुआ है। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे और बड़े बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो इंडियन टीम के हिस्से में आए हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो इस एक तारीखी मैच के साथ अटैच हैं। रिलेटेड हम उन पे अपनी विचारधारा बाद में करेंगे, अगर आप हमको इजाजत देंगे। अभी के लिए क्षमा, और हमारे चैनल को हल्का सा थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद आपका, थैंक यू। हम थोड़ा सा अपने एक मखसूस स्टाइल में आपसे बातचीत करते हैं, इसका मतलब ये ना ही कि हमको क्रिकेट पे बात करना नहीं आती। अगर सीरियसनेस पे हम बात करने आए तो ससुर का नाती आप अमिताभ बच्चन को भूल जाओगे। तो हम इस तरह वैसे से थोड़ी सी बकचोदी आप लोगों के लिए करते हैं। तो हमारा चैनल जो है वो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका धन्यवाद, थैंक यू।